फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान, जिसमें हम सामान्य विज्ञान के अंतर्गत बायोलॉजी से संबंधित विभिन्न प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जीव विज्ञान की शुरुआत ही किसी भी जीव की शुरुआत कोशिका से होती है। कोशिका को ही सेल कहते हैं। कोशिका से संबंधित जो प्रश्न हैं, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी थी? तो माइक्रोग्राफिया। कौन सी पुस्तक? माइक्रोग्राफिया। कोशिका जीव शरीर की सबसे छोटी इकाई भी है। सभी जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है, लेकिन इसका अपवाद कौन है? वायरस है। विषाणु इसका शरीर कोशिका से मिलकर नहीं बना होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र की इकाई है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी अंडाणु है। इसी प्रकार से मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सेरिब्रेलम के ग्रेन्यूल है। मस्तिष्क में जो सेरिब्रेलम होता है उसके ग्रेन्यूल सबसे छोटी कोशिका है। सबसे बड़ी ओवम और सबसे लंबी मानव कोशिका न्यूरॉन। तो ये तो हो गए कोशिका से संबंधित कुछ तथ्य। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान वैज्ञानिकों ने दिया था। ठीक है। अब कोशिका में कुछ अंग होते हैं जिनको कोशिकांग कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस कहते हैं। इसमें एटीपी बनता है जिसको ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। लवक की बात की जाए, हरित लवक, तो ये सबसे बड़े कोशिकांग हैं। सबसे बड़े कोशिकांग कौन है? लवक। और जंतु कोशिका में चूंकि हरित लवक होते नहीं तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएंगे। हरित लवक में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। कई बार प्रश्न पूछा गया है। लाइसोसोम कोशिकांग को कोशिका के आत्महत्या के थैले कहते हैं, और केंद्रक को कोशिका का हृदय भी कहते हैं, मस्तिष्क भी कहते हैं। गाल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। इसी प्रकार से राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ ये तथ्य हैं। अब अगर बात की जाए लिंग गुणसूत्र की, जिसके द्वारा लिंग का निर्धारण होता है, तो कुछ सरीसृप जैसे मगरमच्छ और छिपकली, इनमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं किसमें? सरीसृप कौन से? मगरमच्छ और छिपकली। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरण के ताप द्वारा होता है। ठीक है, पर्यावरणीय ताप द्वारा होता है। अब अगर मानव के संदर्भ में कुछ चीज़ों का अध्ययन किया जाए, तो मानव की जो संपूर्ण आहार नाल होती है, जिसमें छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय आता है, ये मुंह से शुरू होती है, एनस तक जाती है। इसकी कुल लंबाई 30 फीट है, जबकि इसमें सिर्फ बड़ी आंत ही 5 फीट लंबी है। बड़ी आंत कितनी लंबी है? 5 फीट। गलसुआ रोग जो होता है वो पैरोटिड ग्रंथि में सूजन की वजह से होता है, और मनुष्य में लार ग्रंथि कुल 3 जोड़ी पाई जाती हैं, जबकि फ्रॉग और वेल में लार ग्रंथि पाई ही नहीं जाती हैं। किस में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती हैं? मेढक और वेल मछली में। मनुष्य में कितने जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। मनुष्य में दांत की अगर बात की जाए तो विषमदंती होते हैं, यानी कि 4 अलग अलग प्रकार के दांत। गर्तदंती यानी गड्ढों में मसूड़ों में धसे होते हैं, और द्विबारदंती का मतलब जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। मानव शरीर की अगर देखी जाए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या यकृत है। ठीक है, और इसी लीवर में विटामिन ए का संश्लेषण होता है। और अगर मानव के 5 उत्सर्जी अंग कहे जाएं, कुल 5 होते हैं, तो कौन कौन से हैं? फेफड़ा, त्वचा, यकृत, गुर्दा और आंत, ये उत्सर्जी अंग हैं। कोई भी इनमें से एक दे दिया जाए परीक्षा में तो हमें पहचानना है, फेफड़ा, त्वचा, यकृत, गुर्दा, आंत। मनुष्य में हार्ट बीट जो होती है, वयस्क मनुष्य में 70 से 80 मिनट होती है, प्रति मिनट में 70 से 80 बार। और हार्ट बीट का नियंत्रण जो होता है वो पोटेशियम आयन के द्वारा होता है। प्रश्न पूछा जाता है सर्वदाता और सर्वग्राही रुधिर वर्ग, तो सर्वदाता O माइनस रुधिर वर्ग होता है। O में भी O माइनस, और सर्वग्राही AB रुधिर वर्ग होता है। और हमारे शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड से होता है, जो कि पीठ में पीछे की ओर होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर मस्तिष्क से देखा जाए भी कई प्रश्न पूछे गए हैं, तो हमारे मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं।
अगला हिस्सा अग्र मस्तिष्क, फिर मध्य मस्तिष्क और पिछला हिस्सा पश्चिम मस्तिष्क। तो अगर अगले हिस्से अग्र मस्तिष्क की बात की जाए, जो कि हमारे मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है, यानी कि लगभग समझिए 70% भाग बनाता है मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2। एक तो है सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। प्रश्न यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। सेरिब्रम किन चेतनाओं का नियंत्रण करता है? तो सेरिब्रम दृष्टि का, स्पर्श, गंध, चेतना एवं तर्क बुद्धि। जो हमारी बुद्धि है, दृष्टि है, स्पर्श है, गंध है, चेतना है, ये सब सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। जबकि दूसरा हिस्सा है डायंसिफेलॉन। ठीक है, तो इस डायंसिफेलॉन के भी फिर से 2 भाग हो जाते हैं। एक है थैलेमस, जिसमें स्मृति और भावुकता है। हमारी याददाश्त क्षमता और भावुकता अग्र मस्तिष्क के डायंसिफेलॉन के थैलेमस से कंट्रोल होती है। जबकि डायंसिफेलॉन का दूसरा हिस्सा हाइपोथैलेमस है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भूख, प्यास, तृप्ति, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, निद्रा, प्रजनन क्षमता और धड़कन का नियंत्रण होता है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? हाइपोथैलेमस है। किसका हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क का ही हिस्सा है, जिससे क्या नियंत्रण हो रहा? भूख, प्यास, निद्रा, प्रजनन, धड़कन का नियंत्रण। ये हो गया अग्र मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क से सिर्फ हमारी दृष्टि और श्रवण, सुनने की क्षमता और प्रतिवर्ती क्रियाएं, यानी जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो नियंत्रित होती हैं। अब अगर बात की जाए पश्चिम मस्तिष्क की, तो जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क है उसके 2 भाग होते हैं। एक सेरिबेलम और दूसरा मेड्यूला। सेरिबेलम और मेडुला। सेरिबेलम जो होता है उसके द्वारा गति नियंत्रण, शरीर का संतुलन, ऐच्छिक पेशी क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, जबकि मेडुला द्वारा उल्टी और अनैच्छिक प्रक्रियाएं नियंत्रण होती हैं। तो इस प्रकार से मस्तिष्क से कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कीट भक्षी पौधे कीट भक्षण क्यों करते हैं? तो वो नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा की वजह से कीट भक्षण करते हैं। और कौन कौन से पौधे हैं? घटपर्णी, नेपंथीस, ड्रोसेरा, सनड्यू, वीनस ट्राइफ्लैप, ये सब। असत्य फल कौन कौन से हैं? तो सेब, काजू, नाशपाती, ये सब असत्य फल हैं। रोग से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो जीवाणुओं द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? टिटनस, सिफिलिस, हैजा, कोढ़, डिप्थीरिया, टीबी, प्लेग, टाइफाइड, निमोनिया, काली खांसी, ये सब जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। मिलान करने को आता है रोग में। और विषाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं ये भी पूछा गया है। तो विषाणुओं से रेबीज, चेचक, पोलियो, ट्रैकोमा आँख का रोग है, खसरा, पॉक्स और हेपेटाइटिस, एड्स, इबोला, कोरोना, डेंगू, गलसुआ, ये सब। जबकि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं? तो मलेरिया, पेचिस, पायरिया, काला आजार, निद्रा रोग, ये सब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। रोग के संबंध में पोलियो का टीका खोजा था जॉन्स साल्क ने। ठीक है, और मेटॉक्स परीक्षण जो होता है ये टीबी टेस्ट के लिए होता है। ठीक, मिनीमाटा रोग पारे से संबंधित है और इटाई रोग कैडमियम से संबंधित है। इसी प्रकार से आयोडीन किन शैवाल से प्राप्त होता है ये भी पूछा जाता है। तो आयोडीन जो है लेमिनेरिया, फ्यूकस और एक्लोनिया शैवाल से, सबसे ज़्यादा लेमिनेरिया और फ्यूकस से, फिर एक्लोनिया। फल को पकाने में कौन सी गैस या हार्मोन प्रयोग होता है? तो इथिलीन हार्मोन है, और ये अकेला ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में रहता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में रहता है? तो इथिलीन हार्मोन गैसियस स्टेट में रहता है। एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किसके हृदय में 13 कक्ष होते हैं? तो काकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं, जबकि मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मगरमच्छ के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। कुछ प्रमुख पर्यावरण संस्थान और उनका स्थान पूछा जाता है, जैसे सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ये दिल्ली में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र देहरादून में है। इसी प्रकार से वन उत्पादकता केंद्र रांची में है। ठीक है,
और भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण केंद्र कलकत्ता में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हैं केंद्र जो पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो विटामिन से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। जैसे विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। रेटिनॉल की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया भी इसी को कहते हैं हम लोग। स्रोत क्या क्या है? अंडा, दूध, पनीर और कॉड लिवर ऑयल, ठीक है, मछली का तेल, ये सब चीज़ें हैं। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जरूर याद रखने हैं क्योंकि इनको अलग अलग से पूछ लेते हैं। तो विटामिन B1 का नाम थायमीन है जिससे बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन में त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, ये सब हैं। और विटामिन B3 को निकोटिनेमाइड या नियासिन नाम से कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो नियासिन कौन सा विटामिन है? विटामिन B3, जिसकी वजह से पेलाग्रा रोग या त्वचा का दाद रोग हो जाता है। इसी को 4D सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जाता है 4D किससे है? विटामिन B3 से है। ये विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटोथेनिक एसिड, जिससे बाल सफ़ेद होना और मंद बुद्धि होना, ये विटामिन B5 की कमी से होता है। इसके स्रोत मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। एनीमिया और त्वचा रोग विटामिन B6 की कमी से होते हैं। और विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं। लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, बाल झड़ना, विटामिन B7 बायोटिन की कमी से होता है। इसके स्रोत हैं अंडा, मांस, दूध, ठीक है। तो ये सब खाना चाहिए। विटामिन B11 को फोलिक एसिड भी कहते हैं, जिससे एनीमिया और पेचिस रोग होने लगता है। और विटामिन B12 को साइनोकोबलामीन कहते हैं, इससे भी एनीमिया होता है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड है, इससे स्कर्वी रोग हो जाता है। खट्टे फलों में इसकी कमी पूरी करने की क्षमता रहती है। विटामिन D को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग बच्चों में और जबकि वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। कॉड लिवर ऑयल, दूध के द्वारा ये कमी को पूरा किया जा सकता है। विटामिन E को टोकोफेरॉल कहते हैं। ये प्रजनन शक्ति में कमी इसकी वजह से होती, महत्वपूर्ण है, ठीक है। और पत्तीदार सब्जी से, अंकुरित गेहूं से ये सब पूरा होता है। विटामिन K को फ्लेवोक्विनिन कहते हैं। ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। तो इस प्रकार विटामिन से संबंधित प्रश्न हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। और कुछ खोज, जैसे कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। इसी प्रकार से विटामिन D की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी, महत्वपूर्ण है। होम्योपैथी की खोज हनीमैन ने की थी, ठीक है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए प्रथम परखनली शिशु तो एडवर्ड्स और स्टेप्टो, ये भी महत्वपूर्ण है। एंटीजन की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। क्लोरोफार्म की खोज की थी हैरिसन और सिम्पसन ने। डायबिटीज की बेंटिंग ने। पोलियो का वैक्सीन किसने खोजा था? तो जॉन सॉल्क ने। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसी प्रकार से विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की थी, ठीक है। और सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हार्ट ट्रांसप्लांट क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, ठीक। इंसुलिन की खोज बेंटिंग और बेस्ट ने की थी। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था। और टीबी का बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच ने। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ये कई बार पूछा गया है। और डीएनए की खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक ने की थी। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस प्रकार से कई बार परीक्षाओं में जीव विज्ञान और उससे संबंधित शाखाएं पूछी गई हैं, जैसे एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के लिए, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन के लिए, पिसीकल्चर मछली पालन के लिए, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवाल यानी काई का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन और पोमोलॉजी महत्वपूर्ण है, फलों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ठीक है, और एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। और प्रश्न पूछा जाता है पौधे की आयु कैसे ज्ञात की जाती है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी के द्वारा।
ठीक। सिल्वी कल्चर क्या है? सेरी कल्चर रेशम है, जबकि सिल्वी कल्चर लकड़ी वाले पेड़ों का संवर्धन सिल्वी कल्चर है। तो इस प्रकार बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपके सामने रखे गए। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।